बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो जब कोई प्रेमी अपने हृदय में केवल सद्गुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकारता है तो सद्गुरु भी प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए अपना ना ही पड़ता है। आवश्यकता है केवल सुरती को एकाग्र कर सद्गुरु के ध्यान में विलीन कर देने की दृढ़ निष्ठा तथा अचल विश्वास ही प्रेमी के इष्ट देव तक पहुँचने की सीढ़ी है। श्री प्रवचन श्रवण कर तथा श्री दर्शन कर भक्त जी ने भोजन किया तथा दो दिन श्री प्रयाग धाम में ठहरकर पुण्य श्री आज्ञा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। संत दयाबाई जी ने प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रेम पुजे प्रकट जहाँ तहाँ प्रकट हरि होय, दया दया करि देत है श्री हरि दर्शन होय। अर्थात जिस हृदय में अत्यधिक प्रेम प्रकट होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत दयाबाई जी कहती हैं कि मालिक की दया से उसे श्री दर्शन हो जाते हैं, परंतु आवश्यकता केवल यथार्थ प्रेम की है। इसी प्रकार एक बार फिर श्री सतगुरु दीनदयाल जी आनंदपुर धाम में विराजमान थे। महात्मा सुख सागरानंद जी के उपदेश एवं भक्ति पारस जी थे। वे विदेश में रहते थे। जब वे भारत में आने लगे तो एक दो अंग्रेज उनके साथ भारत यात्रा के लिए आए। उन्होंने भक्त जी से कहा कि हमारा दिल चाहता है कि हम भी भारत के किसी महापुरुष के दर्शन करें। भक्त जी उस समय तो चुप रहे, परंतु जो ही बम्बई पहुँचे तो उन्हें पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आनंदपुर धाम में विराजमान हैं। वे सीधे ही उन अंग्रेजों के साथ आनंदपुर धाम पहुँचे। श्री हजूरी में उपस्थित होकर उसने अंग्रेजों को इंग्लिश में कहा कि आज आप अपने मन की भावना को पूर्ण कर लो। ये महापुरुष आपके सामने विराजमान है। उन अंग्रेजों ने सचमुच ही आपको पाकर हृदय में आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में विनय की तथा भक्त पारस जी ने हिंदी में अनुवाद किया। इसके साथ साथ उसने प्रवचनों पर भी अंग्रेजी में अनुवाद कर उनको सद्वचन सुनाए। उन्होंने विनय की कि भगवान विदेश में शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की तो कमी नहीं है, परंतु आत्मिक शांति के साधन सुलभ नहीं है। वहाँ तो आध्यात्मिकता की ओर किसी का ख्याल कम ही जाता है। अतएव ऐसा आत्मिक आनंद सुलभ नहीं हो जैसे यहाँ उपलब्ध हो रहा है। आपने फरमाया, सूर्य की किरणें से यदि कोई शीतलता प्राप्त करना चाहे तथा चंद्रमा के किरणें से यदि कोई उष्णता प्राप्त करना चाहे तो ये उसे कदापि नहीं मिल सकते। यदि कोई शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में मानसिक आनंद की खोज करे तो उसे
प्राप्त होना असंभव है। इच्छाएं तृष्णा रूपी अग्नि के लिए ईंधन है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतनी तृष्णा रूपी अग्नि प्रचंड होती जाएगी। अतः इस अग्नि को शांत करने के लिए संत सत्पुरुष ज्ञान अमृत की धारा प्रभावित करते हैं। जो जीव इस धारा में मंजन करते हैं वे आनंद तथा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों की संगति से ही अंत दृष्टि खुलती है, जिससे वास्तविक सुख का अनुभव होता है। उन अंग्रेजों ने इन पावन वचनों को भक्त पारसी जी से इंग्लिश में श्रवण किया तथा 2-3 घंटे के बाद नाम दीक्षा लेकर वहाँ से चल दिए। मार्ग में भक्त पारस जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सचमुच ही ये पहुँचे हुए महापुरुष हैं। मुखमंडल की आभा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप इसी प्रकार एक बार आनंद धाम में विराजमान थे। आपने श्री प्रयाग धाम से 30-40 महात्माओं तथा शरणागत भक्तों को निजी मौज के अनुसार आनंद धाम में बुलाया। श्री आज्ञा अनुसार महात्मा जन तथा भक्त जन अपनी ही बस पर आनंद धाम पहुँचे। वहाँ श्री आज्ञा अनुसार सेवा में जुट गए। एक दिन आपने निजी मौज में फरमाया कि चलो तुम्हें भ्रमण के लिए कहीं ले चले। आगे आगे कार तथा पीछे पीछे महात्मा जनों भक्त जनों की बस चल दी। महाबलेश्वर में एक उद्यान के समीप आपने कार रोक ली तथा वहाँ ठहरने की श्री आज्ञा फरमाई। आपने सबको उस स्थान का भ्रमण कराया तथा एक स्थान पर कुर्सी पर विराजमान होकर सेवकों को पावन वचनों से कृतार्थ करने लगे। देखो, यहाँ स्थान पहले अन्य पहाड़ियों की तरह असम ऊंचा नीचा था। इस स्थान को समतल बनाकर यह उद्यान बना दिया गया। अब यहाँ से कितनी सुगंधित आ रही है, जो बरबस ही यात्रियों को उद्यान देखने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सुगंध से हृदय में उल्लास तथा आनंद भर जाता है। ऐसे ही यदि भक्ति मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को साधक का पार करता है, सद्गुरु की आज्ञा एवं मौज में जीवन डालकर भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वह सदा के लिए एक रस आनंद को प्राप्त करता है। उसके आचरण में जीवन का अन्य लोगों पर स्वयं प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्य जीव भी उस भक्तिमान पुरुष से लाभ उठा सकते हैं। अतः गुरुमुखों को सदा लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। सभी गुरुमुखों ने श्री पावन वचनों का पान कर श्री वचन अनुसार जीवन बनाने के लिए हृदय में दृढ़ संकल्प किया। आप वहाँ से सभी सेवकों सहित साय समय आनंद धाम लौट आए। यहाँ कुछ दिन रहकर पुनः श्री प्रयाग धाम में कृपा की। आपने श्री प्रयाग धाम में कुछ समय कृपा कर पर्व से कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। यहाँ पर प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन से कृतार्थ किया। न जाने आपके हृदय में इतनी शीघ्र प्रेमियों के वियोग देने की मौज क्यों उठी। संकेतक भाषा में आपने सब कुछ समझा दिया। इसी बार सन 1969 में एक दिन दोपहर के समय कार में विराजमान होकर
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री आनंद शांति भवन के दाएं बाएं भाग की ओर जो बगीचा था वहाँ पर कार से नीचे उतरकर आप पेड़ की छाया में कुर्सी पर उसी स्थान पर विराजमान हो गए जहाँ आजकल श्री आनंद शांति धाम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी बादशाही जी की दिव्य प्रतिभा विराजमान है। उस बगीचे में सेवा करने वाले गुरुमुख तो अपने भाग्य मनाने लगे। आज नैने विराम प्रभु जी ने हमें श्री दर्शन का शुभ अवसर दिया। इतने में महात्मा नित्य प्रेमानंद जी वहाँ पर आ पहुँचे। आपने महात्मा जी को सब गुरुमुखों के सामने फरमाया, यह स्थान बहुत ही एकांत है तथा हमें बहुत ही पसंद है। हमारा ख्याल है कि हम सदा यहीं पर सदा रहें। सब प्रेमी गुरुमुखों तो मन प्रसन्न हो रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी हमारे बगीचे में नित्य प्रति विराजमान होकर हमें श्री दर्शन दिया करेंगे, परंतु इस गूढ़ रहस्य की ओर किसका ध्यान जा सकता था कि हमें किस रूप में प्रतिदिन श्री दर्शन हुआ करेंगे और किस दिन के लिए यह स्थान पसंद किया है। आपने निज कर कमलों से वहाँ पर प्रसाद भी बांटा तथा पुनः मुस्कुराते हुए फरमाया कि अच्छा, हम यहीं पर श्री दर्शन दिया करेंगे। थोड़ी देर यहाँ विराजमान होकर प्रेमियों को प्रसन्न कर आप पुण्य कार में विराजमान होकर आवास स्थान पर लौट आए। गुरुमुखों, हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए हर पल यही शुक्राना देते हैं कि गुरुमुखों, नाम का सिमरन 2 घंटे भजन क्या करो जिससे आपका लोक परलोक भी संवर जाए और आपका जीवन भी खुशहाल हो जाए। गुरुमुखों।